नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोटर दावा दुर्घटना केस कानून के विषय में। बहुत ही सरलता से हम लोग लेते हैं, गाड़ियों को चलाते हैं, कुछ दिन मन भर जाता है, फिर बेच देते हैं। बहुत सारे लोग जरूरत के हिसाब से बेचते हैं, बहुत सारे लोग शौक के हिसाब से बेच देते हैं। गाड़ी खरीदना और बेचना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। दिक्कत तब हो जाती है दोस्तों, जब हम गाड़ी तो बेच देते हैं लेकिन उसका पंजीकरण जिस व्यक्ति को हम बेचते हैं उसके नाम से पंजीयन नहीं कराते हैं। उसमें व्यक्तिगत रुचि लेकर के, अपने इंटरेस्ट से, अपना दायित्व समझ करके उस गाड़ी को क्रेता के नाम से पंजीकरण कराना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं दोस्तों, तो उसमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। जो खरीदार है, अगर वो नाम ट्रांसफर नहीं कराता है और आरटीओ में जो है आपका ही नाम जो है मालिक के रूप में दर्शाता रहता है वहां का रिकॉर्ड, तो उसमें क्या परेशानी हो सकती है, इसकी कल्पना करके भी आप जो है सिहर जाएंगे। आप अपना वाहन अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने सुरक्षा के हिसाब से चलाते हैं, आपका ड्राइवर चलाता है जिसको आप जानते हैं, आपको अपने आप पर भरोसा है। लेकिन जिस व्यक्ति को आपने वाहन बेच दिया है और वो वाहन को किस तरीके से चलाता है ये आप नहीं बता सकते हैं। उसके पास वाहन चलाने का क्या अनुभव है या किस कुशल हाथों में उसने चालन का काम दिया है, नहीं दिया है, और उसके हाथों अगर कोई दुर्घटना घट सकती है तो दोस्तों विश्वास कीजिए, अगर दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई, अगर वो सामान्य आदमी है, तो भी कम से कम 20 से 25 लाख रुपये का जो है उसको मुआवजा देना पड़ सकता है। अगर वो कोई मान लीजिए एम्प्लॉय है और 1-2 लाख रुपया का उसका महीने का कमाई है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो प्रोविजन है मोटर दावा दुर्घटना में क्लेम देने का, 20 का गुणा करने पर उसकी आयु को अगर ये भी मान लिया जाता है कि वो जिस दिन उसकी डेथ हुई उसके बाद वो 20 साल भी जीता, 15 साल भी जीता, तो भी जो है मामला करोड़ों में पहुंच जाता है। और अगर वो इंश्योरेंस नहीं करा रखा है गाड़ी का, तो आपका मकान, आपकी संपत्ति भी बिक सकती है। इस संदर्भ में दोस्तों 2018 में एक नवीन कुमार वर्सेस विजय कुमार के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा ऑर्डर किया है। और वो ऑर्डर जो है तत्कालीन चीफ जस्टिस उसमें दीपक मिश्रा साहब थे, खानवलकर साहब थे, और वर्तमान चीफ जस्टिस जो है DY चंद्रचूड़ साहब, ये 3 जजों की पीठ ने नवीन कुमार वर्सेस विजय कुमार ये मामले में 2018 में एक ऑर्डर किया था। ऑर्डर क्या किया था दोस्तों, मैं पूरा आपको बताऊंगा, और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में या वर्तमान में जब कभी भी आपने अगर गाड़ी किसी को बेची है और उसका अगर नाम चेंज नहीं हुआ है, तो आप गंभीर संकट में फंस सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम आपको बताते हैं कि नवीन कुमार वर्सेस विजय कुमार का मामला एक्चुअली था क्या। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला चला था और DY चंद्रचूड़ ने 27 मई 2009, ये जो मामला था उसका जो मैं थोड़ा सारांश आपको बता देता हूं कि क्या मामला था। नवीन कुमार वर्सेस विजय कुमार 2009 को शाम लगभग 7:30 बजे एक दुर्घटना घटी थी, जब श्रीमती जय देवी, उनका भतीजा नितिन अपने गांव की सड़क पर पैदल जा रहे थे। राकेश द्वारा रिवर्स गियर में चलाए जा रहे एक मोटर वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। नितिन कार के पिछले पहिए के नीचे आ गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। श्रीमती जय देवी को काफी चोट आई। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के समक्ष 2 दावा याचिकाएं दायर की गई। उनमें से एक श्रीमती द्वारा था और जय देवी, दूसरा सोमवीर और श्रीमती का था। सरोज नितिन के माता पिता दुर्घटना में शामिल वाहन मारुति 800 जिसका पंजीकरण DL3CC 3684 है, दिनांक को TLT के कारण वहां पर जो है रिपोर्ट कराया था। पहले प्रतिवादी के अनुसार उसमें दुर्घटना से पहले 12 जुलाई 2007 को दूसरे प्रतिवादी को वाहन बेच दिया था और पंजीकरण प्रमाण पत्र और वाहन के हस्तांतरण के लिए फार्म 29-30 सहित प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ वाहन का कब्जा सौंप दिया था। दूसरे प्रतिवादी ने ट्रिब्यूनल के समक्ष कहा
कि उसने 18 सितंबर 2008 को तीसरे प्रतिवादी को वाहन बेच दिया था। तीसरे प्रतिवादी ने ट्रिब्यूनल के समक्ष दावा किया कि उसने वाहन याचिकाकर्ता को बेच दिया था। याचिकाकर्ता ने अपने लिखित बयान में दावा किया कि उसने वाहन मीर सिंह को बेच दिया था। तबादलों का क्रम दावे के बचाव के रूप में सामने रखा गया। तो ये मामला तो बहुत लंबा है, लेकिन जो असली बात है मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। वाहन हमने बेच दिया बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया, सी ने डी को बेच दिया, डी ने ई को बेच दिया। इतने बार उसका स्थानांतरण हुआ, तबादला हुआ, इतने बार वो गाड़ियां बिकी कि किसी ने भी मूल मालिक का नाम जो है ट्रांसफर कराने में न तो रुचि रखा और न ही उसमें कोई परिश्रम किया या एक्सरसाइज किया। उन्होंने गाड़ियां बेचती रह गई। तो जब मामला जो है ट्रिब्यूनल के समक्ष आया, मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण जो है उनके समक्ष जब क्लेम प्रस्तुत हुआ, तो मूल पार्टी किसको बनाया जाता है? जिसके नाम से आरटीओ दिखाता है कि हाँ भाई मूल स्वामी कौन है, जिसके नाम से वाहन पंजीकृत है। तो वाहन पंजीकृत है मूल स्वामी के पास। मूल स्वामी ने बेचा बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, इस तरीके से 4-5। तो जो दावा करता है, जो दावा करने वाला व्यक्ति है, वो कहां कहां तक दौड़ेगा और किस किस को पार्टी बनाता फिरेगा कि बीच में किन किन लोगों से हस्तांतरित होता हुआ वो गाड़ी कहां कहां तक पहुंचा। तो ये गंभीर समस्या है। हालांकि कई न्यायालयों ने 2018 से पहले भी, ये आप जब नवीन कुमार वर्सेस विजय कुमार के ऑर्डर को आप पढ़िएगा तो इसमें उससे पहले के कई न्याय दृष्टांतों को इस ऑर्डर में शामिल किया है, जिसमें कई बार न्यायालयों ने यह भी पाया है कि जो क्रेता है, जो भले ट्रांसफर ना हुआ हो लेकिन वो भी जिम्मेदार माना जाएगा। किंतु ये जो फाइनल ऑर्डर हुआ नवीन कुमार वर्सेस विजय कुमार वाला ऑर्डर, इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 जजों की पीठ, जैसा कि मैंने बताया, वर्तमान न्यायाधीश चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब और खानवलकर साहब और दीपक मिश्रा साहब जो तत्कालीन चीफ जस्टिस थे, तीनों के जजों की पीठ ने यह फैसला किया कि इसमें मूल जो जिम्मेदारी बनता है जिसके नाम से वाहन पंजीकृत है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों? हम ये करते हैं कि भाई वाहन बेच दिया, 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लिया, नोटरी साहब के यहाँ गए और नोटरी साहब से कहा कि ये गाड़ी हमने बेच दी है, एक जो है इसका बिक्रीनामा बना दो। हमारे मानसिक हिसाब से हमारी संतुष्टि के लिए वो बिक्रीनामा को ही हम लोग ट्रांसफर का पेपर समझ लेते हैं, जबकि उसका कोई औचित्य नहीं है। उसका सिर्फ इतना ही औचित्य है कि हाँ, इस वाहन के संदर्भ में एक रसीद के रूप में हम उसका उपयोग कर सकते हैं कि वाहन हमने आज तारीख को इनको बेची है और इतना रुपया नगद हमने प्राप्त किया, या चेक के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से, जैसा भी हमने प्राप्त किया। तो वो जो स्टाम्प पेपर है, जिसे कि हम पूरा कागज ही समझ बैठते हैं कि हाँ ये हमारा ट्रांसफर हो गया, तो दोस्तों वो कागज सिर्फ आपकी एक रसीद है पैसों के लेन देन की। वहां पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ मैंने बेच दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। नवीन कुमार वर्सेस विजय कुमार में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लेरिफाई कर दिया है हर चीज को। तो इस मामले में हुआ क्या था दोस्तों? इस मामले में हुआ यह था कि नवीन कुमार वर्सेस विजय कुमार के मामले में जो दावा अधिकरण था, दावा अधिकरण ने जो मूल स्वामी है, पंजीकृत स्वामी है वाहन का, उसको जो है जिम्मेदार माना था, उसको और उसके ड्राइवर को, और उसको संयुक्त या पृथक पृथक लाइबल माना था और उनको मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया था। उत्तरदायी इसलिए ठहराया था कि घटना दिनांक को वाहन बीमित नहीं था। अब उस आदेश की अपील हाई कोर्ट में हुई थी। हाई कोर्ट ने क्या किया था दोस्तों कि हाई कोर्ट ने अधिकरण ट्रिब्यूनल के निर्णय को पलट दिया था। ट्रिब्यूनल के निर्णय को पलट दिया था और उन बाद के क्रेता जिनके कब्जे में, जिनके द्वारा चलाया जा रहा था वाहन, उनको जिम्मेदार माना था। तो वो संख्या कई थी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। तो उसमें क्लैरिटी नहीं थी कि भाई किसको जिम्मेदार माना जाए, आखिर वाहन का स्वामी किसको माना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने और 3 विद्वान जो हमारे न्यायमूर्ति गण हैं तत्कालीन, इन लोगों ने ये निर्णय लिया और पुराने और कानून की समीक्षा की
और उन्होंने ये पाया कि जो पंजीकृत वाहन स्वामी है, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को निरस्त कर दिया था और फिर अपील गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तब ये जो है सारी कार्रवाइयां चली और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बिल्कुल पलट दिया और ट्रिब्यूनल ने जो आदेश पारित किया था उसको यथावत रखा। तो ट्रिब्यूनल ने क्या आदेश पारित किया था कि जो पंजीकृत स्वामी है, गाड़ी का जो स्वामी है, वही जिम्मेदार माना जाएगा और उसका वाहन चलाने वाला ड्राइवर माना जाएगा। अब चूंकि बीमित गाड़ी नहीं थी, इसलिए व्यक्तिगत रूप से वो दोनों उसके लिए देनदार थे। तो वो जो निर्णय पारित हुआ, उसके बाद से हम सभी लोग जो वाहन रखते हैं, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी बेच देते हैं। हम लोगों के लिए क्या सीखने और जानने की चीज है? जानने की चीज ये है कि जब तक आपका गाड़ी का नाम ट्रांसफर ना हो जाए, मेरा तो ये कहना है कि भले 10 दिन आप गाड़ी अपने पास रखिए, पेमेंट ले लीजिए और नाम ट्रांसफर करने के बाद ही जो है गाड़ी आप उसको कब्जे में सौंपिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है दोस्तों। हम लोगों के द्वारा क्लेम केस लड़े जाते हैं, मोटर दवा दुर्घटना अधिनियम के तहत क्लेम फाइल किया जाता है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपना वाहन बेच दिए हैं, पंजीकृत स्वामी है, सामने वाले ने ट्रांसफर कराया नहीं और भारी भारी दुर्घटना कर दिया है। अब उसके तहत जो मुआवजा है, गाड़ी भी बीमित रहता नहीं है, तो अब इनकी शक्ति नहीं है कि वो पेमेंट कर सकें। दिक्कत इसमें दोनों तरफ हो जाता है। दोनों तरफ ये हो जाता है कि हम अवार्ड तो दिला देते हैं, 20 लाख, 50 लाख, 40 लाख का अवार्ड दिला दिए। अब चूंकि गाड़ी बीमित नहीं है और देने वाले की कुवत नहीं है, शक्ति नहीं है, उसका मकान दुकान भी बेच देने से उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना कि अवार्ड की राशि है। तो ये दोनों तरफ दिक्कत हो जाता है। आप उसको जेल भेज सकते हो ज्यादा से ज्यादा, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उससे आपको कोई रिलीफ मिलने वाली बात नहीं रहती है। तो वो वसूली की प्रक्रिया में काफी कठिनाई होती है अगर गाड़ी बीमित ना हो और मूल स्वामी ने किसी और को बेच दिया हो। गाड़ी अपने पास रहती है तो लोग बीमा कराते ही कराते हैं, अपने शरीर का जो है भले ना कराएं, लेकिन गाड़ी का कराते हैं। अपना जो है लाइफ केयर के लिए, जीवन बीमा तो एक अलग चीज होता है, एक अपने शरीर के लिए भी कराया जाता है कि भाई कभी कोई बीमार हो गए, कोई परेशानी हो गई तो उसके इलाज के लिए केयर का जो है एक बीमा होता है, वो ना कराएं, लेकिन गाड़ी का कराता है स्वामी। लेकिन जिसे आप बेच दिए हैं वो उतनी जिम्मेदारी उसमें समझता नहीं, वो समझता है कि अरे जो कुछ होगा मूल स्वामी जो है ओनर वो समझेगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जानकारीपूर्ण है और सभी उन वाहन स्वामियों को इसके बारे में सचेत रहना चाहिए कि वाहन बेचने के बाद तत्परता पूर्वक, मैं तो कहूंगा सारे काम छोड़ करके, वाहन बेचने का काम उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस वाहन का नाम ट्रांसफर कराना महत्वपूर्ण है। तो नवीन कुमार वर्सेस विजय कुमार, ये केस 2018 का है दोस्तों और केस नंबर आपको बता देता हूं मैं। ये 6 फरवरी 2018 को ये फैसला हुआ था। केस नंबर इसका सिविल अपील संख्या 1427/2018 माननीय सुप्रीम कोर्ट का मामला है और SLPC संख्या है 18943, 2016 से उत्पन्न हुआ था। ये नवीन कुमार अपीलकर्ता थे और विरुद्ध में विजय कुमार एवं अन्य थे। तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और लैंडमार्क डिसीजन जो आने वाले समय में हम सभी को मार्गदर्शित करता है, प्रेरित करता है और जागरूक करता है कि हम कोई भी वाहन बिना हस्तांतरण के, बिना नाम ट्रांसफर के हम कब्जे में ना दें। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अपने अनमोल कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो जितने लोगों तक जाएगी, आप जो दर्शक हैं बहुत सम्मानित और जागरूक दर्शक हैं,
अगर आप अपने अपने ग्रुप में 4-4 ग्रुप में भी इसको शेयर कर देंगे तो ये जो ज्ञान की बात है, जो एथेंटिक बिल्कुल सही जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं, और भी लोगों तक ये जा सकती है। तो ये विधि के क्षेत्र में और न्याय के क्षेत्र में एक अच्छा कदम होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।